आप तो दिख रहे भी बावन कुले साहब जैसे ही हो। पांचवा चुनाव है जो लगातार जीतने जा रहे हैं हम। सबसे बड़ा कार्य है लोड शेडिंग मुक्त करने का काम बावनकुले साहब ने किया है। सीसीटीवी सर्विलेंस में लाने का काम बावनकुले साहब ने किया है। मेट्रो लाने का काम बावनकुले साहब ने किया है। रोडों को बड़ा करने का काम किया है। चौड़ीकरण का काम करे तो बावनकुले साहब ने किए। भाई और बहनों, हम इस वक्त खड़े हैं कामठी के गांधी चौक में, जहां बावनकुले साहब की बहुत ज़्यादा लहर चल रही है, जो कि कमल से अब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जैसे कि हर बार लड़ते हैं। तो जानते हैं कि हम इस वक्त कमल के कार्यालय में खड़े हैं बीजेपी के, और जानते हैं यहाँ पे कि इनका क्या माहौल चालू है और इनका और आगे क्या रणनीतियाँ हैं। तो बताइए हमें कि बावनकुले सर की रणनीति क्या चालू है अभी चुनाव को लेके, और क्या क्या इनके प्लान है युवाओं को लेके, रोजगार को लेके और बहनों को लेके अपनी। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, उनकी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीट है, और यह सीट पे अभी तक आज तक कमल का जो चिन्ह 5वां चुनाव है जो लगातार जीतने जा रहे हैं हम। और बावनकुले साहब के किए गए कार्य के बारे में यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। सबसे बड़ा कार्य है लोड शेडिंग मुक्त करने का काम बावनकुले साहब ने किया है। सीसीटीवी सर्विलेंस में लाने का काम बावनकुले साहब ने किया है। मेट्रो लाने का काम बावनकुले साहब ने किया है। रोडों को बड़ा करने का काम किया है। चौड़ीकरण का काम करे तो बावनकुले साहब ने किए। यहाँ पे लाडली बहन को अभी जो महाराष्ट्र की सरकार 1500 रुपये दी है, उसको 2100 रुपये देने का काम भी बावनकुले साहब और हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। तो अभी नितिन गडकरी जी और फडणवीस जी इनके लाडले नेता कहा जाता है इन्हें, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि ये लाडले ऐसे क्यों बने इतने। वो जन नेता है, और जन नेता के साथ साथ वो उनका पेन कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई जाति वो देखते नहीं। जिसके जो उनके पास गया वो कागज दिखाया जिसने भी, वो अपना पेन निकालते, और जिससे संबंधित है उसको, और अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा है तो सीधा बोलते फ़ोन लगाओ अपने पीओ को, और उसका काम वही खड़े खड़े कर देते। इसलिए वो फडणवीस साहब के, अपने गडकरी साहब के, इसलिए वो चाहते नेता है। जैसा देखा गया है कि कोई भी समाज का जाए इनके पास तो वो उनके प्रेम भाव से ही उनसे मिलते हैं, करते हैं उनका सारे काम। तो इसमें अपोजिशन भी काफ़ी चिड़ी हुई है और वो जातिवाद की बात करती है, तो इसमें क्या है। बावनकुले साहब बोले तो जातिवाद खत्म। वो हर समाज, हर पिछड़ा वर्ग, हर ऊंचा जाति, हर समाज, अगड़ी जाति, नीची जाति, सभी के नेता है वो। मैंने आपको बताया ना, वो चेहरा नहीं देखते, किसका काम है, किसकी रिकमेंड वो भी नहीं देखते। उनको रिकमेंड की जरूरत नहीं है। अगर कोई गरीब भी जाएगा तो वो उसको बोलेंगे ला बेटा क्या काम है। इस क्षेत्र में और क्या क्या काम होंगे आगे चल के। देखिए, बावनकुले साहब अपने आप में ही काम की एक कुंजी है। ऐसे कोई भी काम बाकी नहीं है जो उनकी कल्पना से परे हो। जो उनकी कल्पना में जो शहर की ज़रूरत है वो सारे काम बावनकुले साहब पूरे करेंगे, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है बावनकुले नाम यानी काम का पर्यायवाची ये है। जैसा मोदी जी को विजनरी मैन कहा जाता है, तो बावनकुले जी को भी महाराष्ट्र का विजनरी मैन कहा जाता है। तो इस पे मतलब और क्या क्या ऐसे सोच के रखे उन्होंने कि आगे काम करेंगे इसमें प्रदेश में। जो जनता की समस्या रहेंगी, और जनता की समस्या क्या रहेंगी, अभी तो इस बार अभी प्रशासक बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासक बैठने के बावजूद भी उन्होंने अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को गली के ये बोले क्या क्या समस्या है तुमने लिख के ला के दो, और वो समस्या लिख के ला के दिए। और इलेक्शन के पहले ही हर गलियों में, हर नालियों में, हर पेविंग ब्लॉक का काम अभी भी चालू ही है। तो समस्या का कोई बात ही नहीं है, हर गली तक के लोगों के काम हो ही रहे, और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। यहाँ के कामठी शहर का बच्चे से बच्चा उनको बावनकुले साहब के नाम से पहचानता है। इतनी बड़ी उपलब्धि है उनकी। जैसे ये अपने आप को नेता कहलाना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि जनसेवक कहो मुझे। जी वाकई में वो जनसेवक ही है, इसीलिए जनसेवक है कि वो कभी भी अपने आप को बावनकुले और साहब ये नहीं, हर बच्चा उनको सिर्फ ये बोले कि ये कौन है। अभी आपने बीच में इंटरव्यू में देखा होगा कि 2 साल की एक लड़की थी, वो भी बोल रही थी कि बावनकुले साहब। तो हर बच्चा बच्चा जानता है उनको, और जनता के सेवक है वो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे हिसाब तो से दिख रहे भी बावनकुले साहब जैसे ही हो। आप सबका धन्यवाद।
मैं ये मानता हूँ कि भाई जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी संभालते सत्ता और वो अपने आप को प्रधान सेवक समझते हैं, प्रधानमंत्री ना समझते हुए वो प्रधान सेवक समझते हैं, वैसे हमारे बावनकुळे साहब अपने कामठी महोदय विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष है, वो भी अपने को अपना एक मिनिस्टर का ओहदा, एक विधायक का ओहदा ऐसा नहीं समझते, वो भी एक सेवक समझ के यहाँ की सेवा करते हैं और यहाँ के पूरे विधानसभा के जितने भी लोग हैं सभी उनसे खुश है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, सबके काम होते हैं उनके पास, ऐसा कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। जैसा अभी काफ़ी हुजूम है लोगों का जो फडणवीस जी को देखना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर वापस से, तो इसमें अगर बावनकुळे जी आते हैं तो आप उनको किस मंत्री पद पर देखना पसंद करोगे? हम तो उनको मुख्यमंत्री पद पर देखना ही पसंद करते हैं। तो ऐसे में कहूँगे तो फडणवीस जी के तो लाडले ही हैं। तो फिर फडणवीस जी को आप लोकसभा में भेजना चाह रहे हो क्या? नहीं, हमारे भी लाडले बावनकुळे साहब है। तो हम चाहेंगे कि हमारे नज़दीक का आदमी कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो हमारे को गृह मंत्रालय मिले या कोई और बड़ा मंत्री पद मिले तो उससे खुश नहीं होंगे आप? वो पार्टी का निर्णय है, देवेंद्र जी बने तो हमारे लिए खुशी की बात है। पार्टी का निर्णय जो सभी कार्यकर्ता को मान्य है। और जैसा बेरोजगारों का जो प्रश्न आपको बता रहे थे, बेरोजगारों के हजारों लोगों को रोजगार देने का काम बावनकुळे साहब ने प्लांट, कोराडी प्लांट हो या खाबरखेड़ा प्लांट के अंदर में उन्होंने दिया। उनका विजन है कि आने वाले समय पे एमआईडीसी एरिया में एमआईडीसी लाकर बेरोजगारों को रोजगार देने का भी उनका विजन चालू है।